मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक संत रविदास ने साधना और समाधि के बड़े गहनतम सूत्र दिए हैं अपने गीतों में। कहते हैं संत रविदास, ऐसा ध्यान धरों वनवारी। हे गोविंद, ऐसा ध्यान लगाने की मुझे प्रेरणा दो। ध्यान के नाम पर बहुत तरह के लोग ध्यान करते हैं। कोई कृष्ण का ध्यान करता है साकार रूप का, कोई राम का ध्यान करता है धनुर्धारी राम का, कोई काली का ध्यान करता है। लेकिन कहते हैं ध्यान कैसा होना चाहिए? ऐसा ध्यान धरों वनवारी, मन पवन दृढ़ सुषमन नारी। ये ध्यान की असली विधि है। मन के पार जाना है, श्वासों के पार जाना है। और कहाँ ले जाना है मन को, कहाँ ले जाना है श्वासों को? जहाँ पर सुषुम्ना का प्रवाह हो रहा है, जहाँ दोनों सांसें सम हो जाएं। उस समस्वरता में क्या होगा? तुम्हारा मन निराकार में चला जाएगा, तुम्हारा चित्त निराकार में चला जाएगा। आज की भाषा में अगर संत रविदास की इस बात को कहना चाहूँ तो कहना चाहूँगा कि आनापानसति योग को ध्यान के रूप में रिकमेंड कर रहे हैं संत रविदास कि आती जाती सांसों को देखो और सांस लेने वाले को देखो। जिस निराकार की सिंधु से सांसों की तरंगें उठ रही हैं, उस निराकार सिंधु पर ध्यान को ले जाओ, उसे शून्य में ध्यान ले जाओ। ध्यान का अर्थ है साक्षी हो जाओ अपने आकार के प्रति। आकार क्या है? मन आकार का हिस्सा है, सांसें आकार का हिस्सा है। और फिर निराकार जहाँ शून्य है, भीतर शून्य गगन है, शून्य सिंधु से जो तरंगें उठ रही हैं वहाँ ले जाओ। सांसों के बीच में जो अंतराल है, जहाँ पर सब कुछ शून्य है, वहाँ पर ले जाना है अपनी चेतना को। इसको रविदास कहते हैं कि अगर ध्यान में कभी लगाऊं तो उस शून्य से नाता जोड़ूं, ऐसी मुझे प्रेरणा दो। और कहते हैं संत रविदास, सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। और जप कैसा जपूं? जप के नाम पर लोग कुछ मंत्र जपते हैं। कोई गायत्री मंत्र जपता है, कोई मंत्र जपता है, कोई 5 शब्दों को ले लेता है और उसी को जपता रहता है, कोई सोहम सोहम करता रहता है। लेकिन कहते हैं संत रविदास, ये जपने से कुछ होने वाला नहीं। और हे गोविंद, मुझे तो ऐसा जपना है कि फिर से जपने की ज़रूरत न पड़े। ऐसा जप क्या हो सकता है? नाम का जप। यह जो अमृतवाणी बरस रही है, यह जो दिव्य संगीत भीतर गूंज रहा है, अगर उसका जपो, उस अजपा को जपो, तो फिर दोबारा तुमको जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं संत रविदास, सो तप तपूं जो बहुरी न तपना। समाधि को संतों ने तप कहा है। तप के नाम पर कोई खड़े श्री हो गया है, कोई एक पैरों पर खड़ा हो गया है, कोई आग जला करके बैठ गया है, सूरज में तप रहा है कोई। कहते हैं संत रविदास, ऐसा तप करने का कोई लाभ नहीं है। कौन सा तप करने का लाभ है? दोबारा तप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाम की समाधि, वह जो दिव्य आलोक है, जो नाम का जो दृश्य रूप है, जो आलोक है भीतर फैला हुआ, उस आलोक में अपने को मर्ज कर दो, उस आलोक में अपने को गला दो, उस आलोक में अपने को मिटा दो। ऐसा तप अगर तुम साधते हो तो दोबारा तुमको और कोई तप करने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं संत रविदास, सो गुरु करूं जो बहुरी न करना। ऐसे तो गुरु बहुत हैं, लेकिन जब तक नाम गुरु न मिल जाए, ओंकार का जानकार गुरु न मिल जाए, कोई कामिल मुर्शिद न मिल जाए जो ओंकार का रहस्य तुमको बताने को राजी हो, तब तक गुरु करते रहो। ऐसे किसी भी अन्य गुरु से तुमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन ओंकार का जानकार कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए तो फिर तुमको और किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं संत रविदास, ऐसा मरूं जो बहुरी न मरना। ऐसे तो लोग ज़िंदगी में आते हैं और मरते हैं और चले जाते हैं, और जन्म मृत्यु का यही चक्कर चलता रहता है। लेकिन संत रविदास कहते हैं, मैं तो ऐसी मृत्यु को मरना चाहता हूँ जिसको जान लेने के बाद और कोई मृत्यु न हो। और ऐसी मृत्यु वो है
जब तुम भीतर जाते हो, बाहर की ओर से मर जाते हो और भीतर की ओर से जी जाते हो, बाहर की ओर से सो जाते हो, भीतर की ओर से जाग जाते हो। जीवित मरिए भौजल तरिए, जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, या कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन इसका किया है जीवित मरिए का। कहन सुनन कछु नाही और नहीं कछु करन है, न तो कहना है, कहने सुनने को कुछ है, न कुछ करने को है। साधना क्या करना है? कहन सुनन कछु नाही, नहीं कुछ करन है, जीते जी मर जाएं बहुरी नहीं मरन है। बस जीते मरने की कला सीख लो, बाहर की ओर से मरने की कला सीख लो, तो कोई ध्यान, कोई तपस्या, कोई समाधि और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं संत रविदास, उल्टी गंग जमुन में लाऊं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं। उल्टी गंग जमुन में लाऊं, जो बाईं तरफ से सांस चलती है उसको गंगा सांस, ईड़ा सांस कहते हैं, और दाहिनी तरफ से जो सांस चलती है उसको पिंगला सांस या यमुना सांस कहते हैं। और जो बाईं तरफ जो तुम ध्यान देते हो नाद सुनने में, वह अच्छा है, लेकिन साधना की गहराई उससे नहीं आती। जब दाहिनी तरफ से उस नाद को श्रवण करते हो तो सीधे सहस्रार पर तुम्हारी गति हो जाती है। उसी को इशारा कर रहे हैं, बड़ा प्यारा इशारा कर रहे हैं कि केवल बाएं से नाद श्रवण से कुछ होने वाला नहीं है। हे गोविंद, मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं दाएं तरफ से उस नाद का श्रवण करूं और उसी श्रवण करते करते उस नाद में मैं खो जाऊं। कहते हैं संत रविदास, बिन ही जल मज्जन दे पाऊं। और नदियों में जाकर स्नान करने से क्या होगा? असली बात है कि राम की गंगा में नहाऊं, राम का जो जल बरस रहा है बस उसमें मैं स्नान करूं। ऐसा स्नान करने की मुझे प्रेरणा दो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। एक मेघ बरस रहा है और मेरे आंगन में नाम का पाहुन, गोविंद का पाहुन आया हुआ है। जब सुरती समाधि में आओगे तो कैसे नाम के जल में स्नान करना है, कैसे नाम का मेघ बरस रहा है, इसकी कला तुम जानोगे। कहते हैं संत रविदास, लोचन भरी भरी बिंब निहारूं। और आंखों से क्या देखूं? जो भीतर परमात्मा है, भीतर जो परमात्मा का आलोक छाया हुआ है, बस उस परमात्मा को निहारा करूं। हे गोविंद, तुम मुझे ऐसी प्रेरणा दो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा हऊ हरबिन और न देखा। मुझे जब भीतर गोविंद दिखाई दे गया तो बाहर भी गोविंद ही दिखाई देता है, और गोविंद के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कहते हैं संत रविदास, ज्योति विचार न और विचारूं। मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में बस श्याम हो। जो भीतर आलोक है उसी को श्याम कहा है संतों ने, जो भीतर गोविंद का आलोक फैला हुआ हो, बस उसी ज्योति को देखूं। और कौन सी ज्योति देखनी है, और कौन सा प्रकाश देखना है? जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, ज्योति ज्योत मिलाई काया गढ़ सोहिया राम। बस भीतर आत्मा की ज्योति परमात्मा की ज्योति से मिल रही है, और मेरी काया जो माटी की थी कंचन की हो गई है। यही काया में माटी की स्वर्ण मंदिर सी दमकना शुरू हो जाती है, जिसको तुम निरति समाधि में आओगे तो दिव्य आलोक का भेद जानोगे। कहते हैं संत रविदास, पिंड परे जीव जस घर जाता। जैसे शरीर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जीव प्रयाण करता है अपने घर को, ऐसे ही जीते जी करो, ऐसे ही ध्यान में करो, ऐसे सुमिरन में जीते जी मर जाओ। शरीर की सुधि नहीं रह जाती और भीतर एक अमर लोक है, अभ्यंतर लोक है, जहाँ तुम पहुँच जाते हो। कहते हैं संत रविदास कि शब्द अतीत अनाहत राता। ये सारे शब्दों के पार, ये जो वर्णनात्मक शब्द है, ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, ये जो बाहर ध्वनि सुनते हो, ये नहीं, इस शब्द के पार एक और शब्द गूंज रहा है, अनाहत शब्द गूंज रहा है। बाकी ध्वनियाँ जो भी पैदा हो रही हैं वो तो टक्कर से पैदा होती हैं। एक ऐसी ध्वनि है जो भीतर है, जो सदा चलती ही रहती है, जो अनाहत शब्द है। कहते हैं उसमें मेरा मन लग जाए। जिसके कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर, शब्द अनाहत होते है सुरति लगी तह मोर। ये भीतर का जो आकाश है, भीतर का जो गगन मंडल है, वहाँ ये ध्वनि हो रही है और वहीं मेरा ध्यान लगा हुआ है, वहीं मेरी सुरति लगी हुई है। कहते हैं संत रविदास, जा पे कृपा होई भल जाने, गूंगो साकर कहा बखाने। जिस पर कृपा होती है परमात्मा की, वही इस रहस्य को जानता है, और
जैसे कि गूंगा शक्कर खा करके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे ही जब भक्त, ऐसे ही जब संत उस राम रस को चखता है तो उसका वर्णन करने में वो असमर्थ हो जाता है। कहते हैं संत रविदास, शून्य मंडल में मेरा बास, ताते जीव में रहूं उदास। वह जो भीतर का शून्य मंडल है, बस उसमें मेरा घर है, जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं कि जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। संतों का घर निराकार में होता है, संसारी का घर आकार में होता है, इस दुनिया में होता है। संत तो भीतर के शून्य गगन में निवास करता है। ताते जीव में रहूं उदास, इसलिए कहते हैं जब से निराकार में घर बना लिया है तब से मैं बाहर के प्रति उदासीन हो गया हूँ, आकार के प्रति, संसार के प्रति मैं उदासीन हो गया हूँ। कहते हैं रैदास साहब, कह रैदास निरंजन ध्याऊं, मैं सदा उस निरंजन को, उस ओंकार की सुरति में, ओंकार के ध्यान में, ओंकार के सुमिरन में जीता हूँ। जिस पर जाए बहुरी नहीं आऊं, कहते हैं रविदास साहब कि उस अनहद में विश्राम करता हूँ, उस अनहद में दिल लगाता हूँ, और एक बार उस निरंजन में, उस अनहद में अगर ध्यान लग जाए तो वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं होती, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मरते मरते जुगमुआ अवसर मुआ न कोय। यूँ तो सभी मरते हैं, लेकिन जीते जी सुअवसर पर, असली जब मरना है तब तो लोग मरते नहीं, और जब नहीं मरना है तो मर जाते हैं। ऐसे मरने से नहीं होगा, जीते जी मरने की कला जानो और उसमें मरो, जिस पर जाए बहुरी नहीं आओ। ऐसी मृत्यु अगर मर जाओ, उस राम में अपने को मिटा दो, तो दास कबीरा यों मुआ बहुरी न मरना होए। फिर तो जैसे दास कबीर ने जीते जी मृत्यु को प्राप्त किया, अब उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है, उसने जान लिया इस अमृत तत्व को। ऐसे ही तुम भी अपने भीतर के उस अमृत तत्व को जान सकते हो, और उस अमृत तत्व को जान लो तो तुम्हारे लिए भी मृत्यु एक झूठ हो जाती है। ऐसे ही तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, ध्यान की, समाधि की, सुमिरन की, जीते जी मरने की कला को जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।